अररिया सिवान में पुल गिरने की अपार सफलता के बाद आज फिर से एक सप्ताह में लगातार तीसरी बार पुल गिर चुका है और ये पुल गिरा है मोतिहारी में। अरे हम पुल गिरने वालों से पूछना चाहते हैं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मोतिहारी में जो पुल गिरा है इसका टेंडर 1.5 करोड़ रुपया का था, जो हमारा आपका पैसा है टैक्स के माध्यम से देते हैं। वो पुल में जैसे ही ढलाई के समय माल डलाया, पूरा पुल छड़ उड़ सब नीचे गिर गया और अभी कुछ दिन बाद इसका फीता कटाने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के न्यू मैनेजर के बारे में। जैसे ही नया मैनेजर का आगमन पवन सिंह के जीवन में हुआ, खट 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 दीपक सिंह पे आरोप लगने लगा और अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि बड़ा सा घोटाला किए थे दीपक सिंह इस इलेक्शन में और लगभग 18 करोड़ रुपया लग गया था पवन सिंह के चुनाव हारने में। और आपको बता दे, सभी लोग नाराज होकर चले गए, खाना का स्थिति वही था, यूट्यूबर्स का पेमेंट काट लिया गया, स्टेज भी एकदम रद्दी क्वालिटी का बनवाया जा रहा था और ये सारा मैनेजमेंट कर रहे थे दीपक सिंह। और अब इनसे सवाल पूछा जा रहा है, कहां गया 18 करोड़ रुपया? हिसाब दो, हिसाब। और यही कारण है जिसके वजह से दीपक सिंह को निकाल दिया गया है। लेकिन हमको नहीं लगता है ज्यादा दिन दीपक सिंह बाहर रहेंगे, कोई ना कोई लकड़ी लो लगा के आइए जाएंगे। खैर, न्यू मैनेजर और दीपक सिंह की कहानी बहुत लंबी है। अगर आप चाहते हैं इसमें डिटेल वीडियो बनाए तो इस पे 10,000 लाइक कर दो, फिर अगला वीडियो दीपक सिंह पे ही होगा, एकदम डिटेल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों निकाला गया, ये मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नेहरू जी और लालू जी के बारे में। पता नहीं कैसा किस्मत लिखवा के आया है ये लोग। अगर हिंदुस्तान में कहीं कुछ भी हो जाए, जिम्मेवार नेहरू जी, और अगर बात करें बिहार की तो बिहार में कुछ भी हो जाए, जिम्मेवार लालू प्रसाद यादव। पुल गिरे, लालू प्रसाद यादव जिम्मेवार। पेपर लीक हो जाए तो तेजू भैया का हाथ हो सकता है इसमें। और अगर आरक्षण खत्म हो जाए तो तेजस्वी यादव ही सही से काम नहीं किए थे, इसीलिए आरक्षण खत्म हो गया। खैर, इस पे तेजस्वी यादव ने भी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर तगड़ा सा स्टेटमेंट दिया है कि आप खुद सुन लो। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सब। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली शिवानी कुमारी के बारे में, जो बिग बॉस में जाके लिटरली तहलका मचा दी है, तहलका। और लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। उतने सारे बिग बॉस में जाने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो शिवानी कुमारी ही कर रही हैं। जाते जाते अनिल कपूर से कह दी, देखो हम केहू से डरे वाले नहीं हैं, हम घर के अंदर जा रहे हैं तो सब हमसे बच के रहना। अब देखिए, बिग बॉस तो हम कभी नहीं देखते थे, लेकिन फुल सपोर्ट एकदम दिल से यहां से सपोर्ट है शिवानी कुमारी को। हम वोट करेंगे भी और लोगों से करवाएंगे भी, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की बेटी का है। खैर, इस बार वाले बिग बॉस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसा घटना दिखाते हैं कि अगर आप बिहारी होंगे तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे और जिस हालत में होंगे उस हालत में ही अपने नेता को गाली देंगे। क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। एक बिहारी व्यक्ति को 4-5 लोग बस इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उसको बिहारी बोलने नहीं आता है और बहुत गंदे तरीके से जलील करके बेइज्जत करके पीट रहे हैं। मराठी नाही बोलणार तू अरे अब तो शर्म कीजिए नेता लोग, लगवा दीजिए ना हमारे बिहार में फैक्ट्री। अरे कर दीजिए ना उद्योग का विकास, ताकि हमारे भाइयों को रोज रोज इस तरीके से जलील नहीं होना पड़े। और इस पे कोई वीडियो बना दे, इस पे कोई बात उठा दे तो एनएसए लगवा के आप लोग जेल में भेज देते हैं। ये सब चीज नहीं दिख रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं सरिया बुलुकिया के बारे में। ओहो हो, मतलब क्या तगड़े तरीके से लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफी दिन हो गया था हम लोगों को 2 दिन में इतना सारा व्यूज देखे, 3 मिलियन से ज्यादा। आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दे, इस बार सबसे ज्यादा ग्राउंड जीरो पे बजने वाला इतना जल्दी गाना जो है वो सरिया बुलुकिया ही है। और सबसे कमाल का चीज तो ये है कि इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वायरल हुआ है ये गाना, इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि इंस्टाग्राम के हर दूसरे फीड में सब लोग सरिया बुलुकिया कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का कमी खल रहा है। इसी में अगर खेसारी लाल यादव तो ट्रेंडिंग स्टार का गाना आ जाता ना, हा सोने पे सुहागा हो जाता, फिर वही कंट्रोवर्सी होता, फिर वही विवाद होता और तब जाके दोनों का गाना एकदम ग्राउंड जीरो पे फाड़ के बसता। लेकिन खेसारी लाल यादव बहुत प्रॉब्लम में है। खैर, इनका एक गाना आने वाला है जिसका पोस्टर ये है, पता नहीं कब आएगा, कैसे आएगा, क्या क्या तामझाम होगा। लेकिन खेसारी लाल यादव को कुछ ना कुछ करना चाहिए और फिर से भोजपुरी में हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के बारे में। जब बिहार में पुल चोरी हो जाएगा, टावर चोरी हो जाएगा, तालाब चोरी हो जाएगा तो लोग बड़ा मजा लेते हैं, खूब शेयर करते हैं। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो मामला भी बिहार का है और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि इस तरीके का काम पहले कभी कर दिया हो। होता यह है कि समस्तीपुर के एक ट्रेन का बीच पुल पे एयर प्रेशर वाला पाइप जो है वो लीक हो जाता है और वहां पे कोई दिमाग काम नहीं करता है कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा। फिर उस ट्रेन के लोको पायलट और पायलट मिलके अपने जान को जोखिम में डाल के इस तरीके से पुल पर लटक के उसको ठीक कर देते हैं कुछ ही देर में और फिर ट्रेन अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ जाता है। और ऐसा जज्बा, ऐसा हिम्मत जो है ना एक बिहारियों के अंदर ही हो सकता है कोई हम बिहारियों से टक्कर लेने वाला और ऐसा काम कर देने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा के शादी के बारे में। और आज फाइनली सोनाक्षी सिन्हा का शादी जो है वो हो गया उस मुस्लिम लड़के से और परिवार के सब लोग, जी हाँ सब लोग गुस्साए थे, नाराज थे, फूफा उफा सब लोग गया था उसमें। आप लोग उस बात का ज्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन कुछ लोग इंटरनेट पे ये खबर फैलाने लगे कि देख लेना सोनाक्षी सिन्हा का शादी 5 साल से ज्यादा टिक नहीं सकता, हम कागज पे लिख के दे देते हैं। खैर हमको भी सस्पिशन लग रहा है, आपको क्या लगता है 5 साल से ज्यादा टिकेगा या फिर जन्मों जन्मांतर तक का रिश्ता रहेगा? नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बाबा से जानते हैं एप्पल कंपनी के लोगों के बारे में। हाँ हमको पता है सुबह सुबह इनकी प्रवचन जो है वो आपकी मम्मी दादी घर के लोग सुनते होंगे। इनका प्रवचन आज हम आपको मौका दे रहे हैं सुनने का। जानिए एप्पल कंपनी का लोगो कहां से आया था। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। जान गए? तो आप गलत जान गए। ये बाबा जो है पूरी तरीके से फर्जी बोल रहे हैं। एप्पल कंपनी का लोगो पहले कुछ इस तरीके से दिखता था, बाद में इसको चेंज करके इस तरीके से बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुदीना गाना के बारे में। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, सबसे विशाल गाना जो है वो पवन सिंह के नाम से है और उस गाने का नाम है पुदीना। 2.5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज जो है वो उस गाने पे है। और वो गाना जानते हैं कैसे बना था? पवन सिंह एकदम नींद से सोए हुए थे और प्रियांशु सिंह, ऋतिक सिंह आते हैं पवन सिंह के रूम में और उनको इस गाने का कॉन्सेप्ट बताते हैं और फिर पवन सिंह कहते हैं चल बना दी और न्यू कॉन्सेप्ट का वीडियो और वो गाना इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हो जाता है। पवन सिंह ने खुद बताया, आप खुद सुन लो। नींद में ही ये दोनों आए और पुदीना गाना हमको सुनाए। हाँ हमको पता है आप वायरल वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे पास कोई वायरल वीडियो नहीं है, लेकिन जब हम आपको कहते हैं ये वाला चैनलवा सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लोग इतवार करते रहते हैं। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था।